सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के पार्ट 78 को। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि कुनमू ने यहाँ पर एम्परर यानफेंग को कैसे भी करके बचा लिया था, लेकिन एम्परर यानफेंग तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, उनकी जो जान निकलने वाली है। तो क्या कुनमू कुछ भी करके उनको बचा पाएगा? तो इस टेरेबल बैटल के बाद में कुनमू केयरफुली एग्जामिन करता है बैडली वुंडेड एम्परर यानफेंग को। जो एम्परर की बॉडी रहती है वो हॉरिफाइंग कंडीशन में थी, खून जो रहता है वो उनपे से ऐसा निकल रहा था जैसे कि मान के चलो किसी फटी हुई बोरी में से अनाज के दाने निकलते हैं। उनकी जो क्यू रहती है वो जो ब्लड रहता है फिल होता है, डिवाइन ट्रेजर्स रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर, जो कि सोर्स उनकी पावर के कोलैप्स हो रहे थे। अगर कुछ भी नहीं करा गया जल्दी ही तो वो मर जाएंगे 2 घंटे के अंदर। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ में एम्परर ओपन करता है अपनी आंखों को और बहुत ज्यादा वो वीक थे। वो कुनमू से पूछते हैं कि क्या उनको बचाया जा सकता है। कुनमू हाल के हाल इमरजेंसी ट्रीटमेंट को शुरू कर देता है, अपनी हेवनली डेविल क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो सील कर देता है एम्परर की सोल को और स्पिरिट्स को, जिससे कि वो उसकी बॉडी से एस्केप नहीं कर सकें। फिर वो अप्लाई करता है ड्रैगन सलाइवा को उसकी वुंड्स के ऊपर, जिससे कि वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। लेकिन रियल प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा डेंजरस थी। जो एम्परर की डिवाइन ट्रेजर्स रहते हैं वो टूटते जा रहे थे। अगर कुनमू उनको मेडिसिन दे भी दे, उनकी स्ट्रेंथ को फिर से रिस्टोर करने के लिए जो पावरफुल एनर्जी रहेगी उनके ट्रेजर्स के अंदर वो एक्सप्लोड हो सकती है और जो एम्परर रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि कुनमू भी मर जाएगा और ड्रैगन कुलिन भी मर जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करेगा तो एम्परर तो वैसे भी मर जाएंगे। काफी सोचने के बाद कुनमू डिसाइड करता है कि एक लौता सेफ मेथड बस यही है कि वो एम्परर की पावर को सील कर दे। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था जिससे कि वो खुद से इस चीज़ को कर सके। ग्रैनी सी जो रहती हैं वो उसकी हेल्प कर सकती हैं, इसलिए वो सोचता है कि ग्रैनी सी को उसको ढूंढना पड़ेगा। ड्रैगन कुलिन रश करता है ग्रैनी सी के फॉरेस्ट होम की तरफ। जिस टाइम पे कुनमू वहाँ पर आता है वो देखता है कि यहाँ पर एम्परर तो लगभग मर चुके हैं। ग्रैनी सी जो रहती हैं वो देखती है एम्परर यानफेंग को और वो सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करती हैं और कहती हैं कि तुमने एम्परर को मार दे उनके आइडेंटिटी को स्टील करने के लिए। लेकिन जिस टाइम पे वो देखती है कि इंजरीज कितना सीरियस है, वो क्विकली हेल्प करती है एम्परर की कोलैप्सिंग डिवाइन ट्रेजर्स को सील करने में, जिससे कि वो यहाँ पर कहीं एक्सप्लोड हो जाए। कुनमू उसके बाद एक नियरबाई टाउन में चला जाता है कुछ जड़ी बूटी और दवाइयों को लेने के लिए। जिस टाइम पे वो वापस आता है रात होने से पहले वो देखता है कि ग्रैनी सी जो रहती है उन्होंने सक्सेसफुली एम्परर की पावर को उनकी बॉडी के अंदर सील कर दिया है। लेकिन कुछ भी गुना जो बॉडी रहती है उनकी अभी भी वो धीमे धीमे करके टूटती ही से आ रही थी। मान के चलो अगर कुनमू ने सीलिंग टेक्निक को रिमूव कर दे तो एम्परर की सोल जो रहती है हाल के उनकी बॉडी छोड़कर चली जाएगी। लेकिन कुछ भी कुनमू उनको बचाना चाहता था। वो उनको पावरफुल पिल्स देता है और उनको ट्रीट करना शुरू करता है सिल्वर नीडल्स के साथ में कल्टीवेशन टेक्निक से। लेकिन न्यू डेंजर यहाँ पर आ जाता है। एकदम से एक स्ट्रेंज आवाज आती है घर के बाहर से, जो कि बिलोंग करती थी ली त्यानजिंग को, जो कि हम लोग को पता है कि एंशिएंट डेविल है जिसकी जो स्पिरिट्स रहती है वो कभी कभार ग्रैनी सी की बॉडी का कंट्रोल में ले लेती है रात के दौरान। वो एम्परर की बॉडी को चाहता था जिससे कि वो उसकी स्किन को वेयर कर सके और रूलर बन सके खुद में खुद। वो बस हो जाता है रूम के अंदर और थ्रेटन करता है कुनमू को। लेकिन वो देखता है साहब कुनमू का ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा अच्छा है, उसको इंटरेस्ट आ जाता है। कुनमू ने एम्परर यानफेंग को प्लान कर दिया था ग्राउंड पर और वो परफॉर्म कर रहा था क्रिश्चियन टेक्निक को ग्रेट एजुकेशन हेवनली डेविल स्क्रिप्चर से। जो टेक्निक्स है वो ऑर्डिनली थी लोगों को हार्म करने के लिए, लेकिन कुनमू का इस्तेमाल कर रहा है किसी को बचाने के लिए। वो अर्थ योन क्रिश्चियन टेक्निक का भी इस्तेमाल करता है जिससे कि वो एनर्जी को ले सके अर्थ से और नरिश कर सके एम्परर की स्पिरिट को। वो इस्तेमाल करता है स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक को जिससे कि उनकी डैमेज बॉडी को कर सके रिपेयर, और इस्तेमाल करता है गोस्ट क्रिएशन टेक्निक को जिससे कि वो एम्परर की फ्रेजाइल सोल को कर सके स्टेबलाइज। ली त्यानजिन पास से देख रहे थे शॉक। कुनमू इस्तेमाल कर रहा था डेविल टेक्निक्स को कम्प्लीटली न्यू तरीके से, जिससे कि वो क्रिएट कर रहा था और हील कर रहा था डिस्ट्रॉय करने की बजाय। जितना ज़्यादा वो देखते जा रहे थे उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा था। अब रियलाइज करे बिना ही पूरी रात जो रहती है वो बीत जाती है और वो अच्छे से पढ़ चुके थे कुनमू के मेथड्स को। सुबह के टाइम पर ली त्यानजिन यहाँ से चले जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि अगली रात वो जरूर आएंगे। वो एग्जॉस्ट हो गया था कुनमू यहाँ पर, लेकिन उसको शांति मिल गई थी। कुनमू कंटिन्यू करता है ट्रीटमेंट को। अगली शाम तक एम्परर यानफेंग जो रहते हैं फाइनली उठ ही जाते हैं। लेकिन जिस टाइम पे कुनमू उन क्रिश्चियन टेक्निक को रिमूव करता है यहाँ पर डिजास्टर आ जाता है। एम्परर की जो कमजोर सी बॉडी रहती है वो उनकी अब आत्मा को रोककर नहीं रख सकती थी। उनकी आत्मा का एक जो हिस्सा रहता है वो हाल के अंडरवर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। कुनमू जो रहता है उसको वापस लाता है सोल गार्डियन टेक्निक की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी डेंजरस होती जा रही थी। उसी टाइम पर जो डीमन रहता है वो गेट के बाहर मान के लो आकर खड़ा हो जाता है। वो हंसता है कस के और थ्रेटन करता है कि वो एम्परर को मार देगा अगर कुनमू के पास में कोई भी ट्रिक्स नहीं बची हुई हैं।
टेंशन यहाँ पर बढ़ती जा रही थी एक और बार, क्योंकि जो कुनमू रहता है वो प्रिपेयर करता है एक और डेस्परेट टेक्निक को, जिससे कि वो एम्पर को मार सके, नहीं तो यहाँ पर डेविल आकर उनकी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले सकता है। पूरे घर के अंदर शांति छा जाती है। कुनमू कंटिन्यू करता है उस बैडली इंजर्ड एम्पर यानफेंग को बचाने के लिए। एम्पर की जो बॉडी रहती है अभी बस जा से करके जिंदगी से लटकी हुई थी, उनकी जो आत्मा रहती है कभी भी यहाँ से जा सकती थी। उसी टाइम पर जो डेंजरस स्पिरिट रहती है लेत्यान जिनकी, वो देख रही थी बॉडी को ग्रैनी सी के थ्रू। वो चाहते थे कि वो एम्पर की स्किन को ले ले और रूल करें एम्पायर को खुद एक फीमेल एम्पर की तरह। कुनमू एक्टिवेट कर देता है एक स्ट्रेंज टेक्निक को, जिसको बताता है अर्थ मार्क्यूस 2 टेक्निक। एक डार्क थर्ड आई जो रहती है ओपन होती है उनके फोरहेड के ऊपर, और वो उनको एबिलिटी दे रही थी इससे कि वो सोल स्पिरिट्स को देख सके। जो एटमॉस्फेयर रहता है रूम के अंदर बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, जैसे कि मान के चलो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। अपनी आंख के जरिए कुनमू देख रहा था एम्पर की डैमेज प्राइमोरियल स्पिरिट को, सोर्स को डिवाइन ट्रेजर्स उनकी बॉडी के अंदर। जो उसको दिखता है वो बहुत टेरेबल था। एम्पर यानफेंग का जो इनर वर्ल्ड रहता है पूरा कोलैप्स हो रहा था। उनके डिवाइन ट्रेजर्स स्पिरिचुअल रियल जो कि सपोर्ट करते हैं कल्टिवेटर की पावर को, वो टूट चुके हैं और अनस्टेबल है। उनकी जो प्राइमोरियल स्पिरिट रहती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और एक क्रैक्ड डिवाइन ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई है, जो कि कभी कनेक्ट करता था गॉड रियल्म से। लेकिन क्योंकि सब कुछ खत्म हो रहा है, उनकी जो सोल रहती है अब वो सेफली उनकी बॉडी के अंदर नहीं रह सकती है, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि सिंपली हील करना एम्पर की बॉडी को काफी नहीं होगा, उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा डैमेज को जो कि एम्पर की स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर है। ऐसा करने के लिए वो सजेस्ट करता है कुछ शॉकिंग। वो और जो ली त्यानसेन रहते हैं वो एंटर करेंगे एम्पर की बॉडी के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टली। 2 टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करता है, इसका नाम था फैंटम इल्यूजन टेक्निक और हेवली मस्टर्ड सी टेक्निक। वो श्रिंक कर लेते हैं अपनी बॉडी को, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं शैडो जैसी चीज में। जो दोनों की दोनों परछाइयां रहती है वो आय की तरफ आती है और एम्पर के माथे के जरिए अंदर घुस जाती है। अंदर वो देखते हैं स्पिरिट एम्ब्रो डिवाइन ट्रेजर को, जो कि फर्स्ट इनर रियल्म होता है। उसको देखकर वो लोग पूरी तरीके से डर जाते हैं। जो आसमान रहता है इस रियल्म का पूरे होल से भरा हुआ था, जमीन पूरी शैटर हो गई थी, खून जो रहता है एक मान के लो झरने की तरह गिर रहा था बाहर। इससे बुरी बात ये थी कि एक पावरफुल सॉर्ड एनर्जी रहती है जो कि डाउ मास्टर की डाउ सॉर्ड ने छोड़ कर रखी थी, वो वाइडली फ्लाई कर रही थी इस रियल में और डिस्ट्रॉय कर रही थी हर चीज को जिसको कि वो टच कर रही थी। कुनू पूछता है ली त्यानसेन से कि इस सॉर्ड एनर्जी को हटाओ। पहले तो वो रिफ्यूज करता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो लालच देता है उसको, इसलिए वो मान जाता है। वो ट्रैप कर देता है सॉर्ड के विल को अपनी एक कॉम्प्लेक्स स्पेशल सीलिंग टेक्निक इस्तेमाल करके, जिससे कि वो डेंजरस पावर को इम्प्रिजन कर देता है। उसके बाद वो लोग मूव करते हैं 5 एलिमेंट डिवाइन ट्रेजर की तरफ, जहाँ पर कि 5 जायंट बुद्धा के जो फिगर्स रहते हैं वो उस आसमान में बैठे हुए थे जो कि तबाह हो चुका था। ये जो थे वो रेमनेंट्स थी रोलाई की डिवाइन पावर की। ली त्यानसेन डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको डेविल टेक्निक का इस्तेमाल करके, जो कि डार्क फ्लेम्स से जल रहा था। बाद में वो एंटर करते हैं 6 डायरेक्शन डिवाइन ट्रेजर की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज था। पूरा आसमान टूटा हुआ था, जो पार्ट रहता है हेवन को भी कोलैप्स हो रहा था। ली त्यानसेन को रियलाइज हो गया था कि एम्पर यानफेंग कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड है। अगर कुनमू उनको बचा भी लेता है तब भी एम्पर जो रहते हैं अपनी पावर को रिगेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कुनमू कहता है कि मैं यहाँ पर हार तो नहीं मानने वाला हूँ। वो बहुत दूराई पर चले जाते हैं, जिसको बोलता है 7 स्टार डिवाइन ट्रेजर, जहाँ पर कि सूरज रहता है, जो चांद रहता है वो आसमान में चमक रहे थे। वहीं पर जो 2 टेरिफाइंग डिवाइन सोर्स रहती है वो लटकी हुई थी वहां पर, वो रिलीज कर रही थी एंडलेस वेव्स को, सॉर्ड एनर्जी को, जो कि डैमेज कर रही थी रियल्म को। अब जैसे जैसे वो हर एक लेयर के अंदर जा रहे थे, ली त्यानसेन एक्सप्लेन करता है कि जो स्ट्रक्चर रहता है कल्टिवेटर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, जो कि स्पिरिट एम्ब्रियो 5 एलिमेंट 7 स्टार 6 डायरेक्शन रियल्म्स और फाइनली डिवाइन ब्रिज जो कि गॉडहुड तक ले जाता है, वो कह सकते हैं हर एक लेयर में बटा हुआ है। आखिर में लोग पहुंच जाते हैं डिवाइन ब्रिज डिवाइन ट्रेजर के पास में। एक बड़ा सा डिवाइन ब्रिज जो रहता है वो स्ट्रेच था डिस्टेंट हेवनली रियल में, लेकिन जो ब्रिज रहता है वो शैटर्ड था, बड़े बड़े क्रैक्स उसमें, और जो पीसेस रहते हैं वो टूटते रहते थे और डोर रियल में गिरते रहते थे। जो रास्ता रहता है गॉडहुड की तरफ का वो पूरी तरीके डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसको देखकर ली त्यानसेन कंक्लूड करता है कि जो एम्पर रहते हैं उनको बचाना नामुमकिन है। वो फिर से सजेस्ट करता है कि उनको मार दिया जाए और वो उस बॉडी का इस्तेमाल करेगा थ्रोन पर बैठने के लिए, लेकिन कुनमू रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि ली त्यानसेन इस लायक नहीं है कि वो इस एम्पायर के ऊपर रूल कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर लाएगा इस दुनिया के ऊपर। ली त्यानसेन हंसता है और थ्रेटन करता है कि अगर वो एम्प्रेस बन गया, क्योंकि वो अभी ग्रैनी सी की बॉडी के अंदर है इसलिए वो एम्प्रेस बनेगा, तो वो कुनमू अपना कॉन्सोर्ट बना लेगा। एटमॉस्फेयर और ज़्यादा टेंस हो जाता है और ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस हो जाता है। कुनमू जल्दी से सील करता है उसकी सेंसेस को, जिससे कि वो खुद जो रहता है सिडक्टिव पावर से अफेक्ट ना हो और पावरफुल टीम ने और को भी, और वो प्रिपेयर करता है जिससे कि वो डिफिकल्ट टास्क को ले सके एम्पर को बचाने के लिए, और वो तैयारी करने लगता है जिससे कि वो एम्पर को किसी भी कीमत पे बचा पाए। तो क्या कुनमू एम्पर को कभी भी बचा पाएगा वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।